हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का 9 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस मैंने आप लोगों को करवाया था, थोड़ा लेट ही सही, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, ऑलरेडी सभी को पता है। सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन शुरू किया हुआ था। तो झरोखा दर्शन की मैं बात करूँ तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने और क्या शुरू किया, तो दीन ए इलाही, यानी कि जो दीन ए इलाही धर्म है, इसकी जो शुरुआत है वो किसने करी हुई थी, दीन ए इलाही की। ये शुरुआत करी हुई थी जाकर के अकबर ने, इसकी भी शुरुआत करी हुई थी। और इसको अपनाने वाला जो पहला हिंदू था वो था बीरबल। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो दीन इलाही है और अकबर ने इसको शुरू किया हुआ था। दिल्ली सल्तनत में मोस्टली क्या पूछते हैं, एक तो आपका सिजदा पूछ लेते हैं कि सिजदा हो गया, और दूसरा हो गया पैबोस। इसकी शुरुआत किसने करी हुई थी, तो सिजदा और पैबोस की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो करी हुई थी जाकर के सिजदा और पैबोस की यहाँ पर बलबन ने। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके किसने कौन सी चीज़ें शुरू करी हुई हैं, इन पर थोड़ा फोकस कर लेंगे, जिससे कि आपको आगे की शिफ्ट में शायद फ़ायदा मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईसाई धर्म जो है कितने परसेंटेज है, आपका पूछा गया था। आपको बात बता दें तो यहाँ पर आपका एक तो आपका जैन धर्म होता है और बौद्ध धर्म, इनका तो परसेंटेज आपका काफ़ी ज़्यादा लो होता है। सबसे हाईएस्ट आपका हिंदू परसेंटेज होता है। तो आप गेस भी करते हैं तो 2.3% के आसपास जो है आपको भारत में क्रिश्चियन कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो इसका 2.3 राइट आंसर है, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है भारत के अंदर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि आपका शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो शिव कुमार शर्मा की मैं बात करूं तो शिव कुमार शर्मा जो रिलेटेड हैं आपके संतूर से रिलेटेड हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये याद रखना है कि सीपीओ अभी 2024 में एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, इनका जो रिलेशन है वो किस स्टेट से, यानी कि किस भारतीय राज्य से आते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इनकी मैं बात करूं तो ये आपके आते हैं जा करके, पंडित शिव कुमार शर्मा आपके ये किससे आते हैं, तो ये आपके JNK यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य से इनका रिलेशन है। तो ये भी आपका पूछा गया था। तो इनका स्टेट स्पेशली कुछ लोगों का ध्यान रखना है, जो कि आपसे पूछ लिया जाता है। बाकी अमजद अली खान आपके सरोद से संबंधित हैं, पंडित रविशंकर आपके सितार से संबंधित हैं, जैसे कि आपका सुरबहार से रिलेटेड है अन्नपूर्णा देवी, और इनका क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। तो सुरबहार से आपको याद रखना है, तो ये आपका पूछा गया था कल। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है किसके खिलाफ खेला हुआ था। तो पहले टेस्ट मैच की मैं बात करूं तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो पहला टेस्ट मैच है भारत ने वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला। दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे, जो हमारा विश्व कप यानी कि जो वर्ल्ड कप होता है ICC, इसकी जो आपकी शुरुआत है, यानी कि पहली बार भारत ने कब जीता हुआ था इसको, तो पहली बार 1983 में जीता हुआ था भारत ने, और दूसरी बार 2011 में जीता। इस समय पर MS धोनी कैप्टन थे और इस समय पर जो थे वो कपिल देव थे। अभी 2023 की मैं बात करूं, आप सभी को पता है कि 2023 में छठे बार यानी कि 6th टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है। और इसके पहले बात करूं 2023 का छठे बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया ने जीता और भारत इसको हार गया। तो उप विजेता यानी कि रनर अप की बात करी जाएगी तो भारत है, क्योंकि आपका रिसेंट का है, स्पोर्ट का क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि 2001 में किसे कुचिपुड़ी के लिए पद्मश्री मिला हुआ था। तो कुचिपुड़ी आपको पता है कि ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस होता है, यानी कि आपका जो है आंध्र प्रदेश का होता है आपका कुचिपुड़ी। दूसरी चीज़ याद रखना है कि इससे रिलेटेड का हम लोग याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। आप ये समझिए अगर 2000 आपका एक का पूछा है तो ये मत सोचिए कि ये करंट का क्वेश्चन 2001 का कर दिया। नॉर्मल सी बात है, स्टैटिक का क्वेश्चन अगर आपने ये पढ़ा होगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति को कब कौन सा अवार्ड मिला, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई वैसी बात नहीं थी इसमें। और इनका रिलेशन कुचिपुड़ी से तो था ही, उसके साथ साथ भरतनाट्यम से भी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। भरतनाट्यम से भी है इनका रिलेशन और कुचिपुड़ी से भी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी हो गया, इसके साथ हम लोग और क्या याद रख सकते हैं
यहाँ पर हाँ आपका जिस तरह से सोनल मानसिंह का है, तो सोनल मानसिंह का क्या है कि ये भरतनाट्यम और ओडिसी से रिलेटेड है और पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली नृत्यांगना है सबसे कम उम्र की। 1992 में इनको पद्म भूषण मिला हुआ है सोनल मानसिंह को। ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं। देखिए और भी जिनको क्वेश्चन इस शिफ्ट के याद आएंगे कमेंट बॉक्स में बताइए, बात को हम वही सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह व्हाट्सएप चैनल पर दे देंगे। दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अल्पासी उत्सवम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्पासी उत्सवम। तो जो आपका अल्पासी उत्सवम है जिसकी मैं बात करूं, अल्पासी उत्सवम है, ये आपका केरल राज्य से रिलेटेड है। केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और केरल के ही कौन सा मंदिर है? पद्मनाभ मंदिर। ये आपको याद रखना है कि पद्मनाभ जो मंदिर है आपका, इसको भी आपको याद रखना है। ये आपका केरल से रिलेटेड और यहीं पर आपका अल्पासी उत्सवम सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम भी आपको याद रखना है क्योंकि ओणम जो आपका लास्ट मंथ ही यानी कि सितंबर में सेलिब्रेट किया गया है। सितंबर के माह में ही ओणम का त्यौहार होता है केरल के अंदर। और नौका दौड़ भी इसी में होती है, यानी ये भी याद रखेंगे। दूसरी चीज़ याद रख सकते हैं यहाँ पर हम लोग केरल से कि आपका अयप्पा भगवान का मंदिर कई बार पूछा जाता है। तो अयप्पा भगवान का मंदिर यानी कि सबरीमाला मंदिर अगर आपसे पूछे तो ये भी आपका कहाँ पर है? केरल में है। और केरल का नव वर्ष जो होता है वो विशु महोत्सव मनाया जाता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन से आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि आपका कब आया हुआ था। तो कैबिनेट मिशन की मैं बात करूं तो ये आपका 1946 के टाइम आया हुआ था। संविधान सभा के लिए था, ये आपको याद रखना है, संविधान सभा के लिए था कैबिनेट मिशन। इसी पर क्या है कि संविधान सभा का गठन किया गया। दूसरी चीज़ एक और मिशन आपसे पूछते हैं, वो है आपका क्रिप्स मिशन। आपका ये क्या हो जाता है? क्रिप्स मिशन, जो कि आपका 1942 यानी कि 1942 में आया। तो क्रिप्स मिशन 1942 आपका हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या है कि यहाँ पर क्रिप्स मिशन के साथ में आपका दूसरा आपका क्या बनता है, यहाँ पर हम लोग क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन 1946, इसको भी आपको याद रखना है, जो कि आपका पूछा गया था आज की शिफ्ट में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो पेलाग्रा डिसीज़ होती है ये आपकी किसके कारण होती है। तो पेलाग्रा डिसीज़ की मैं बात करूं तो ये आपके विटामिन B3 के रीज़न से होती है। विटामिन B3 इसका रीज़न होता है। इसी तरह जो बेसिक आपके होते हैं जैसे कि ABCD वगैरह होता है, तो विटामिन A की कमी से आपका रेटिनाल होता है। तो ये बेसिक आपको बीमारी याद रखनी डिसीज़। तो विटामिन B से आपका बेरी हो जाता है, क्योंकि ये आपकी बेसिक भी कई बार पूछते हैं। विटामिन C आपका स्कर्वी हो जाता है। विटामिन D आपका रिकेट्स हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बेसिक्स जो विटामिन से आपके होने वाले डिसीजेस हैं तो उनको भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ बॉक्सिंग बाउट टाइम आपसे पूछा गया था कि जो बॉक्सिंग में बाउट टाइमिंग होती है वो कितनी होती है। देखिए राउंड यहाँ पर पूछा गया कि यानी कि जो प्रत्येक राउंड होता है वो कितने मिनट का होता है। ये देखिए मेल के लिए अलग होता है, ये फीमेल के लिए अलग होता है। जैसे कल आपका कबड्डी में पूछा गया था, तो मेल के लिए होता है जाकर के 3 मिनट और फीमेल के लिए होता है जाकर के 2 मिनट। तो फीमेल के लिए 2 मिनट और मेल के लिए 3 मिनट। तो ये चीज़ याद रखना है। तो मेल 3 मिनट और फीमेल क्या है 2 मिनट। बॉक्सिंग बाउट टाइम ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा यहाँ पर पूछा गया था। हाँ एक क्वेश्चन आपका था कि मोघरा योजना जो है आपकी, इसमें अधिकतम की लोन की राशि कितनी होती है। तो ये आपकी होती है 1.2 लाख। 1.2 लाख होती है आपकी। और इसकी मैं बात करूं कि ये रिलेटेड किसी स्टेट से है, तो ये आपका उड़ीसा से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा की योजना है और ये एक तरह का होम लोन होता है, यानी कि घर बनाने के लिए जो होता है लोन वगैरह, होम लोन इसके अंदर आपको मिलता है। तो ये आपका उड़ीसा का होम लोन है। तो इसके अंतर्गत आपको मिलता है उड़ीसा में आपका क्या है 1.2 लाख का। तो ये क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था योजना से। और ये कुछ क्वेश्चन मिले थे जो कि मैंने आपको करवाए हुए हैं ऑलरेडी। बाकी बता दें कि जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, कि अगर आप एसएससी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं या आपका एमटीएस के एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्टों में है, तो 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, सीएचएसएल, इन सभी क्वेश्चंस की मैंने टॉपिक वाइज पीडीएफ ई बुक के फॉर्मेट में तैयार करी हुई है। इसके साथ साथ आपको एसएससी एमटीएस 2022 और 2023 की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जीके की विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन, लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है। प्राइस इसका जो है 49 रुपीज़ है। तो इस आपका नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है जो लोग लेना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं यानी चैनल से पहले से जुड़े लोग हैं वो तो ले ही चुके हैं। नए लोगों के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस प्रोवाइड करा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।